नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। जी हां, बीएसटीसी 2022 का रिजल्ट जारी हो गया है। प्री बीएसटीसी का रिजल्ट जारी होने के बाद में अब सवाल है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। देखो, कभी भी कट ऑफ को लेकर ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट के साथ में आपको बता दिया जाए कि हाँ इतने नंबर वालों को काउंसलिंग करवानी है। ऐसा कभी भी केवल एक एक्सपेक्टेड, सभी को अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने नंबरों तक हो जाता है इस कैटेगरी में। मतलब कैटेगरी वाइज आपके यहाँ पे नंबरों के हिसाब से आपको काउंसलिंग करवानी होती है। ये चीज आप ध्यान रखें। सभी के अलग अलग नंबरों के हिसाब से आपको कॉलेज मिलती है। सीटें कितनी है? 25,000 सीटें हैं, उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगी। कैटेगरी वाइज आपको कॉलेज डिवाइड हो जाएंगी। ये चीज आप ध्यान रखें। तो सीटें होती है किसी कॉलेज में, वो आपको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आपके जो कैटेगरी होती है उस हिसाब से आपको डिवाइड होती जाती है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर बीएसटीसी के रिजल्ट के बाद में जो सवाल है उन सभी के बारे में, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। आपने काफी मतलब कि चैनल से भी देखा होगा, काफी कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। सभी को मैंने भी देखा है और अंदाजा काफी रिजल्ट निकालने के बाद में, कल से ही जैसे रिजल्ट आया उसके बाद में विद्यार्थी कह रहे हैं कि बीएसटीसी की कट ऑफ क्या है। अब देखो, कभी भी कट ऑफ, एक मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूं, कभी भी हम ऐसे नहीं कह सकते जनरल की 350 गई अभी, ऐसा कभी भी नहीं कह सकते। ऐसा ना ही कोई बताएगा आपको, क्योंकि कभी भी कट ऑफ का कोई पेज नहीं आता है। जैसे आप किसी भी सरकारी नौकरी का कट ऑफ देखते हैं, जब रिजल्ट आता है उसके बाद में कट ऑफ आता है कि जनरल का भाई इतना गया, इसके नीचे वालों का नहीं हुआ। लेकिन कभी भी बीएसटीसी में ऐसा नहीं आता, आपको पता नहीं चलेगा। ये बीएसटीसी में कब पता चलेगा आपको? ये पता चलता है जब आपका मतलब कि काउंसलिंग करवा देंगे, उसके बाद में जब कॉलेज अलॉट होना लग जाती है, तब उसके बाद में पता लग जाता है कि इतने नंबरों तक वालों को तो कॉलेज अलॉट हो गया है। वो आइडिया लगा देते हैं वहां पर। तो उस हिसाब से ही आपको यहाँ पे पहले ही रिजल्ट के हिसाब से कितने लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, मतलब कि आकलन किया जाता है एक तरीके से, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये चीज आप ध्यान रखें, आपको बताने वाला हूं। दूसरी चीजें हैं कि काउंसलिंग कब होगी। सवाल काउंसलिंग को लेकर है। पहले काउंसलिंग को लेकर बता देता हूं कि रिजल्ट आने के बाद में 7 से 8 दिन के बाद में आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। देखो, पहले 15-20 दिन के बाद में शुरू होता था, लेकिन अब क्या है, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है बीएसटीसी का सेशन, ये चीज आप ध्यान रखें। अभी एग्जाम हुआ है, एक तरीके से रिजल्ट आया है बीएसटीसी का, और उधर पीटीटी की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। ये चीज आप ध्यान रखें, मतलब एंड में है, अंतिम चरणों में है, पीटीटी का प्रोसेस है। तो यहाँ पे बीएसटीसी को भी सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो उसमें मतलब कि आप समय बचाएंगे कैसे भी करके। तो समय बचाने का यही है, आपकी प्रोसेस है जो काउंसलिंग की, जल्दी आपकी 5-7 दिनों में शुरू हो जाएगी। रिजल्ट 1 नवंबर को आया है, तो 10 नवंबर के आसपास से आपकी शुरू हो जाएगी। जैसे शुरू होगी आपको कंप्लीट प्रोसेस वीडियो मिल जाएगा, उसमें आएंगे डेट्स किस हिसाब से आपको काउंसलिंग करवानी है, कब तक करवानी है, सारी प्रोसेस जो होने वाली है वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी किन किन को काउंसलिंग करवानी है अंदाजा हम बता देते हैं। बाकी एक चीज बता देता हूं, जिसके भी 300 नंबर से ऊपर आ रहे हैं सभी को काउंसलिंग करवाने हैं। पेपर को देखने के बाद में, रिजल्ट देखने के बाद में काफी सवाल हैं आपके कि रिजल्ट में हमारे साथ गड़बड़ हुई है, मतलब ये काफी सवाल हैं। मैंने देखा काफी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि 150 में से किसी के आ रहे हैं 120, मतलब पार्टीशन की बात कर रहा हूं, किसी सब्जेक्ट के जो पार्टीशन उसके बाद में, और कई लोगों के 150 में से यहाँ पे 40-50 ही आ रहे हैं। ऐसा शिक्षण अभिरुचि जो सब्जेक्ट है उसमें देखने को मिला है। देखो, पहले क्या होता आया है वो चीज आपको बता देता हूँ। 4 ऑप्शन होते हैं शिक्षण अभिरुचि में। तो पहले क्या होता है, चारों सही होते हैं वो, मतलब कि आपको करना बस परफेक्ट सही कौन सा है उस हिसाब से नंबर मिलते हैं। जो परफेक्ट सही है उसके 3 नंबर मिल जाते हैं, बाकी के 2 नंबर मिल जाते हैं, उसके 1 0 ऐसे मिलता है। लेकिन अब क्या हो गया, जो सही है उसके 3 मिल गए, बाकी को 0 दे दिया। ऐसा किया गया, इस वजह से आपको नंबर कम मिल रहे हैं। इसलिए सभी के नंबर लगभग सेम से ही आ रहे हैं, और लगभग ये मान के चलें 300 से 400 के बीच में अधिकतर नंबर देखने को मिल रहे हैं। 400 से ऊपर भी काफी लोगों के नंबर हैं। बहुत ज्यादा नंबर बीएसटीसी में देखने को मिला है, क्योंकि पेपर सरल था। तो अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो बात करूं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, मेल और फीमेल की अलग अलग आपको बताने वाला हूं। बात करते हैं जनरल मेल की। तो देखो, 400 के आसपास के आपके यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। 400 प्लस वाले तो जो भी हैं उनको तो करवाना ही करवाना है काउंसलिंग, ये ध्यान रखना आप। इससे कम वाले भी, जिसके 10-20 नंबर कम है, वो भी काउंसलिंग करवा लेना। ये केवल अंदाजा लगाया जा रहा है, जैसे कि पीटीटी में भी लगाया था, तो पीटीटी वालों का भी सेम ऐसा ही गया था। आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ था सेम, मतलब कि बिल्कुल सही गया था कट ऑफ। तो ध्यान रखिए, 400 प्लस वाले करवाने हैं। लगभग मैंने मतलब कि सभी का देखा है, और 400 प्लस ही जा रहा है कट ऑफ सभी का, और रिजल्ट भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं 400 प्लस वालों में। अगर आप बीएसटीसी कर रहे हैं, एग्जाम दिया है, तो एक मान के चलेंगे, क्योंकि पीटीटी पहले हो गया था तो एग्जाम भी नहीं देते आप, उस हिसाब से काफी लोग यहाँ पे बीएसटीसी को चुनेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे अंतर जो आता है, कभी भी क्या है, अंतर आता है जनरल से एससी एसटी में लेके जाके। कभी भी ऐसा नहीं आता कि आप यहां से ही सोचेंगे कि जनरल से ही आके ईडब्ल्यूएस पे अंतर आ जाए 40-50 नंबरों का। ऐसा नंबर अंतर नहीं देखने को मिलता। अंतर आता है मात्र से घटता हुआ 5-5, 10-10 नंबरों का अंतर घटने को देखने मिलता है। तो ओबीसी की बात करूं, 390 प्लस वाले काउंसलिंग करवाएंगे। एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम जाने वाली है, एक चीज ध्यान रखें।
तो आप 370 से 380 वाले भी इसमें काउंसलिंग करवा सकते हैं। एससी की बात करूं तो 360 प्लस, एसटी की बात करूं तो 350। ये सवाल हो गया है मेल के लिए। इन नंबरों से ऊपर वाले काउंसलिंग करवाएंगे और इनसे जिनके भी 10-20 नंबर कम और भी हैं तो वो भी काउंसलिंग करवा लेंगे। 300 नंबर से ऊपर वालों को तो काउंसलिंग करवानी है, ये चीज आप ध्यान रखें। इनको चांस क्या है, अब ये नंबर क्यों दिया गया, इनको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी जो आप मतलब चुनेंगे काउंसलिंग में, वो कॉलेज आपको अलॉट कर दी जाएगी। लेकिन अब इनसे जो कम है उनको क्या है कि थोड़ा सा दूर कॉलेज मिलने के चांस है। काउंसलिंग जो भी करवाएगा कॉलेज तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो दूसरी लिस्ट में मिलेगा, कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्ट किया जाएगा, दूर कॉलेज मिल जाएगी। ये नंबर इसलिए दिया गया है कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग, जो आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग है, फर्स्ट चॉइस है, वो आपको मिलने के पूरे चांस होते हैं। यहाँ पे जो अलॉट होती है फर्स्ट लिस्ट काउंसलिंग के बाद में, उसमें पूरे चांस होते हैं। तो बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में क्या होता है कि अंतर बहुत देखने को मिलता है, जैसा कि पीटीटी भी हमने देखा, अंतर यहाँ पे 30-40 नंबरों का आपको अंतर देखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान रखिए, ओवरऑल नंबर बात करूं तो 350 प्लस वाले सभी काउंसलिंग करवा देना। जनरल की बात कर रहा हूं, 350 वाले फीमेल कैंडिडेट जो भी हैं सभी काउंसलिंग करवाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। मतलब कि मनपसंद कॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बात करें ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, तो यहाँ पे एससी की बात कर लेते हैं तो आप 310 के मान के चले, एसटी का भी इसमें एसटी का 310 मान के चले, और एससी की बात करें तो 320 प्लस मान के चले। ये तो एससी एसटी का हो गया। अब जो ये ओबीसी और एमबीसी ईडब्ल्यूएस का जो है फीमेल का कैटेगरी एक ही रहता है लगभग, तो 330 के आसपास मान के चले आप। इन तीनों का बता रहा हूं मैं, 330 से ऊपर वाले जो भी हैं फीमेल कैंडिडेट हैं, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, आप जरूर काउंसलिंग करवाएं, आपके लिए अच्छा मौका है। मैंने आपको बता दिया काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द ही आएगा। पहले थोड़ा सा समय लगता था, आपसे पहले मतलब कि जब भी बीएसटीसी हुआ है तब समय लगता था काउंसलिंग के लिए रिजल्ट के बाद में, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि पहले सेशन बहुत लेट चल रहा है। ये चीज आप ध्यान रखें। और दूसरा बता दूं, आज वीडियो बना रहा हूं तो मैं बीएसटीसी जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनका इंटर्नशिप का भी डेट आ चुका है कि मतलब कि दिसंबर के आसपास आपकी इंटर्नशिप होगी, लेकिन अभी तो यहाँ पे प्रोसेस नहीं हुआ है, वो डेट गलत दी गई एक तरीके से, नोटिस आज ही आया है, उनमें अलग से वीडियो उसको देने वाला हूं, तो वो क्या डेट बढ़ती जाएगी दिसंबर के बाद में। लेकिन अभी बात कर रहे हैं काउंसलिंग को लेकर, तो ध्यान रखें जिसका भी 300 प्लस नंबर है इसमें फीमेल कैंडिडेट में वो काउंसलिंग करवाएंगे। और बात करें यहाँ पे तो 350 प्लस जिसका भी है मेल में वो काउंसलिंग करवाएंगे। काउंसलिंग शेड्यूल में क्या करना है आपको, आपका जो रिजल्ट आया है उसको संभाल के रखना है, उसमें काउंसलिंग सीरियल नंबर दिया होता है, उसी से काउंसलिंग होने वाली है, वो नंबर चाहिए आपके, और सारे डॉक्यूमेंट जो है आप अपडेट करवा लें। देखो अभी एक चीज बता देता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी करवा लीजिए, आप जितने भी होते हैं, जाति प्रमाण पत्र किसी का नहीं है वो सही अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि बाद में दिक्कत ना होनी चाहिए, ये ध्यान रखें, उसमें आपको ही फायदा मिलेगा। तो ध्यान रहे बीएसटीसी काउंसलिंग को लेकर जो भी अपडेट आएगी आने वाले समय में आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और बीएसटीसी का और भी कोई अपडेट आता है तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप जुड़े रहें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई सवाल आपका है इससे संबंधित तो आप चैनल पे कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं। ध्यान रहे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।